बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनगोइंग प्रोसेस में है। वहीं अनियमितताओं को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नोटिफिकेशन की शर्तों का भी सही से पालन नहीं किया जा रहा है और बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के, बिना किसी आधिकारिक आदेश के ऐसे ऐसे नियमों का पालन कराया जा रहा है जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, जो कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही संदेह उत्पन्न करता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक काउंसलिंग सेंटर के नोटिस को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, घोषणा पत्र के द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनका डीएलएड का भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया है उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। देखिए क्या लिखा गया, डीएलएड अपियरिंग 21 से 23 झारखंड बोर्ड का रिजल्ट ना आ जाए तब तक वेतन को रोकते हुए नियुक्ति पत्र दिया जाए। डीएलएड के रिजल्ट आने के बाद पास स्टूडेंट को वेतन दिया जाए तथा फेल स्टूडेंट पर नियुक्ति पत्र स्वतः रद्द हो जाएगा, इसकी घोषणा करता हूं। यानी कि ये डिक्लेरेशन अभ्यर्थियों के द्वारा कराया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से नोटिफिकेशन के आधार पर अवैध है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई थी कि डीएलएड की जो परीक्षा है या फिर जो भी एपियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त 2023 तक समाप्त हो जाएगी और काउंसलिंग के समय तक हर हाल में उनका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर ये नोटिफिकेशन के प्रावधानों का, उसके शर्तों का उल्लंघन है और किसके आधार पर, किसके आदेश के आधार पर ये किया जा रहा है, इनको नियुक्ति पत्र दी जा रही है, ये जांच का विषय होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं ऑलरेडी तो फिर उसका पालन सही से क्यों नहीं हो रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा एक नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है चंपारण जिले से, वेस्ट चंपारण जिले से, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 23 अक्टूबर 2023 को ये सामाजिक विज्ञान में ये नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। ठीक है, नियुक्ति पत्र ना कह लीजिए, इसे काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण कह लीजिए। मतलब नियुक्ति पत्र से पहले जो अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान जो लेटर दिया जा रहा है वो है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय अध्यापक देख सकते हैं, पद का नाम 9 से 10 यानी कि टीजीटी के लिए है और टीजीटी के लिए पेपर 1 क्वालिफाई होना आवश्यक है एसटीईटी का। अब एसटीईटी अंतिम बार 2019 में हुई थी और जो 2023 में हुआ है उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था इस बार की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। अब यहाँ पर 2019 में अदर स्टेट के कैंडिडेट कैसे सम्मिलित होकर के और कैसे इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाए हैं, ये भी सवालों के घेरे में है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश के एक कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे कैंडिडेट की। ठीक है, यहाँ पर निश्चित तौर पर ये भी सवाल है कि 2019 में जब अंतिम बार एसटीईटी का पेपर हुआ था और एसटीईटी एलिजिबिलिटी होती है टीजीटी के लिए पेपर 1 वाला, तो फिर वहाँ पर कैंडिडेट अदर स्टेट के कैसे एप्लीकेबल होकर के इस शिक्षक भर्ती में 9th 10th वाली टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, ये भी निश्चित तौर पर जांच का विषय है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सही से शायद चीज़ों को नोटिफिकेशन के आधार पर लागू नहीं किया जा रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हो रही है निश्चित तौर पर एक बार आयोग को और एक बार शिक्षा विभाग को गहनता से जाँच करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।